तो ये फिलहाल एक्सिस जैसे ट्रेड्स में मौका मिल रहा है गिरावट पर पोजीशन खड़ी करने का। आप उस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, इस बीच सिप्ला और ये नतीजा अच्छा नहीं है। इस बारी सारी फार्मा कंपनियों का परफॉर्मेंस बेहद खराब। मुनाफा 801 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन थी 944 करोड़ के मुनाफे की, तो एक बड़ा मिस है। 2% फिसलता हुआ ये काउंटर, ये फिलहाल एक बेहद खराब परफॉर्मेंस। प्रॉफिट का ही आंकड़ा फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। कुछ और आंकड़े जो आने लगे हैं इसमें आप ध्यान दीजिएगा। रेवेन्यू आया है 5,810 करोड़ पर, एक्सपेक्टेशन था 6,240 करोड़ या फिर 39 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आएगा, वहां पर भी कंपनी ने मार खाई है, तो ये भी एक बड़ा मिस आता हुआ। एबिटा लेवल देखेंगे तो 1407 करोड़, एक्सपेक्टेशन थी 1495 करोड़ की, ये भी एक मिस। मार्जिन्स ही हैं जो कंपनी दरअसल एक्सपेक्टेशंस पर मीट कर पाई है। 24.2% के मार्जिन्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। लेकिन अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रंट पर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक बड़ा हिट आता हुआ, और स्टॉक के नंबर्स को पढ़ते ही करीब करीब 3% का नुकसान दिखा रहा है। क्लियरली प्रेशर बढ़ता हुआ, और आपके लिए हाईलाइट्स लेकर आएंगे कि किस वजह से प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि कई सारी ड्रग्स की प्राइसिंग में दरअसल कई कंपनियों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। क्या वो फैक्टर है या फिर कुछ और, वो देखना होगा। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो इजाफा जरूर दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद पर बिल्कुल नहीं खरे उतरे हैं ये नतीजे। बिल्कुल, और सिप्ला ने एक्चुअली पिछले 2-3 क्वार्टर में डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाई थी। इनफैक्ट स्टॉक जो सिप्ला का है फार्मा इंडस्ट्री में लीडर बन चुका था, लगातार न्यू 52 वीक हाइज बना रहा था ये स्टॉक, जबकि फार्मा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। इनफैक्ट इसका एक आप 1 ईयर का चार्ट लेकर आएंगे तो उसमें आपको दिखाई भी देगा। अच्छा, अब ये है यहाँ पर कि क्या ये फिर से यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। सिप्ला के साथ एक चीज़ है लेकिन कि सिप्ला का डोमेस्टिक बिजनेस भी काफ़ी बड़ा है, तो सिप्ला प्योर एक वो जेनेरिक कंपनी नहीं है जो सिर्फ यूएस मार्केट पर डिपेंडेंट है। इनका इंडिया पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, ये भी एक इनफैक्ट फैक्टर था जिसको सिप्ला ने सपोर्ट किया था। गौरांग, कोई व्यू आपका सिप्ला पर? तो अनुज, हमें भी थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से 2-3 तिमाही से नतीजे नकारात्मक आ रहे हैं, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि बुनियादी दर के आधार पर सिप्ला पर खरीदारी आई थी, और ये एक ऐसा स्टॉक था अनुज जो हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन ऐसे आंकड़ों को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आंकड़े अभी अभी आए हैं, इसलिए थोड़ा समय लगेगा आंकड़ों को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर टिप्पणियां मैनेजमेंट की तरफ से आती है तो थोड़ा स्पष्टीकरण आ जाता है, तो वो थोड़ी सहायता कर सकता है हमारी सोच और समझ के लिए। लेकिन इस स्तर पर नई खरीदारी की राय हम नहीं करेंगे। याद है कि इनका जो यूएस बिजनेस था वो मल्टी क्वार्टर हाई पर था।